22 अप्रैल 2025 को 5 मिलिटेंट्स पहलगाम आते हैं, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, और ये पांचों मिलिटेंट्स खाली हाथ नहीं आते बल्कि अच्छा खासा असला साथ लाते हैं। और पहलगाम में जो टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आए होते हैं उनमें से उनका मजहब पूछते हैं और फिर 26 लोगों को मार देते हैं और 20 से ज़्यादा टूरिस्ट को जख्मी कर देते हैं। अब वो जो 26 इनोसेंट टूरिस्ट उस अटैक में मारे जाते हैं। इनोसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान का बिलीफ ये है कि कुरान हमें टीचिंग देता है कि मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन और फसाद फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान का अनजस्टिफाइड मर्डर किया सो ही किल्ड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर वो मुसलमान होते वो तो किसी पे गोली नहीं चलाते ना, क्योंकि कुरान की एक आयत है जिसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा सिंस यू एंड योर व्यूअर्स डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक। एक इनोसेंट की, एक बेगुनाह की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। और हमारे इस्लाम में भी, धर्म में भी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हमारे धर्म में ये है, अगर आप किसी के साथ जंग कर रहे हैं, आप बच्चों को, आप औरतों को, आप बुजुर्गों को हाथ मत लगाओ, और यहाँ तक कि उस नौजवान को हाथ मत लगाइए जो नहता है। अब पहलगाम में 26 लोग कत्ल कर दिए गए थे, जिसमें से 24 हिंदू होते, एक मुस्लिम होता और एक क्रिश्चियन। और इस अटैक के बाद करीबन 1.5 घंटा लग जाता है इंडियन फोर्सेस को वहाँ पहुँचने में। ध्यान दीजिएगा, 1.5 घंटा लग जाता है इंडियन फोर्सेस को पहलगाम पहुँचने में, क्योंकि पहलगाम एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बाय रोड आप नहीं जा सकते, वहाँ आपको पैदल सफर करके ही जाना होता है, फिर आपको खच्चर की मदद से पहलगाम पहुँचना होता है। इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस को इस स्पॉट पर पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया। मगर क्या कहने इंडियन मीडिया की फुर्ती देखें। आपके इंडियन मीडिया ने पहले ही न्यूज़ ब्रेक कर दी कि ये अटैक पाकिस्तानियों ने किया, ये अटैक पाकिस्तान ने किया, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम जान से मार देंगे आसिम मुनीर को। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। देखिए पाकिस्तान सब हदें पार कर चुका है, जनरल आसिम मुनीर पगला गए हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। लेकिन अब समय आ गया है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने का। अब समय आ गया पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। इंडियन मीडिया को सुने तो ऐसा फील होता है कि जैसे वो पांचों मिलिटेंट्स जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों को कत्ल किया, वो पांचों मिलिटेंट्स 26 लोगों को कत्ल करने के बाद बाकायदा अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ छोड़कर गए हों, अपना आइडेंटिटी कार्ड वहाँ छोड़कर गए हों, और वहाँ वो अपना एक सिग्नेटरी नोट लिखकर छोड़कर आए हों कि देखो ये कत्ल हमने किए, हम यहाँ रहते, ये हमारा पता और ये हमारी शनाख्त है। और फिर वो पांचों मिलिटेंट 26 लोग कत्ल करने के बाद हंस के मुस्कुराते इंडियन आर्मी के सामने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए हों, और पाकिस्तान में किसी चाय के होटल पर बैठकर चाय पीते हुए वो पांचों सेल्फी लेते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट पर सेल्फी अपलोड करते हैं और कैप्शन करते हैं कि देखो हम तो 26 लोग कत्ल करने के बाद यहाँ बैठे पाकिस्तान में चाय पी रहे हैं। ये क्या भोंडा मजाक है, ये क्या भोंडी रिपोर्टिंग है। क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? कोई एविडेंस, कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया? कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई फोन कॉल, कोई रेडियो इंटरसेप्ट की, कोई डिजिटल चैट्स हासिल की, उन मिलिटेंट्स की कम्युनिकेशन विद हैंडलर अक्रॉस द बॉर्डर कलेक्ट की, कोई बैंक ट्रांसफर, कोई हवाला जात ट्रांजैक्शन, कोई मटेरियल फंडिंग ट्रेस आउट की? अगर आप उन अटैकर्स को पाकिस्तान कह दें तो आपने उनका कोई पासपोर्ट, कोई फेक ID, कोई इमिग्रेशन डेटा, कोई ट्रेवल या मूवमेंट रिकॉर्ड हासिल किया? किसी अटैकर को अरेस्ट किया? किसी फैसिलिटेटर को अरेस्ट किया? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक को ऑन किया? नहीं किया। आपने कोई होमवर्क नहीं किया और सीधा पाकिस्तान पर नाम रख दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है। अरे घर में जब डकैती होती है तो सबसे पहले पूछ चौकीदार से होती है कि बता तू उस वक्त कहाँ था, तू क्या कर रहा था। और कश्मीर में तो आपने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 लाख चौकीदार डिप्लॉयड कर रखे हैं। पूछो अपनी आर्मी से कि जब अटैक हुआ उस वक्त वो कहाँ थे, गोलियां चलती रही वो कहाँ थे, अटैकर टूरिस्ट का इंटरव्यू लेकर उनको मारते रहे, आपकी आर्मी कहाँ थी, क्या कर रही थी? 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं, रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे हैं, जख मार रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो कश्मीर तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। वो कैसे हुआ, कहाँ से आए वो, उनने एस्केप कैसे किया? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। विनय नारवाल की बहन ने हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के आगे रोते हुए कहा कि उनके भाई 1.5 घंटे तक जिंदा थे। अगर वहां आर्मी होती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया, वहां कोई नहीं आया।
कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो दिन ज्यादा था, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ। जी हाँ, कोई नहीं आया वहाँ पर। इतनी बड़ी आर्मी डिप्लॉयड है कश्मीर में, $83 बिलियन इंडिया अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, और ये $83 बिलियन इतना बड़ा फिगर है कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान भी अपनी मिलिट्री पे इतना पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन हर साल जिस मिलिट्री पे $83 बिलियन खर्च किए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसी मिलिट्री के नाक के नीचे 5 बंदूक बरदार लोग आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, 26 लोगों को कत्ल करते हैं और बासानी फरार हो जाते हैं। और ये इतना बड़ा मिलिट्री फेलियर होने के बावजूद किसी इंडियन मिलिट्री जनरल या फिर किसी इंडियन वजीर ने अखलाकी तौर पर अपनी नाकामी को कबूल करते हुए अपने ओहदे से रिजाइन नहीं दिया। और वो इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम गेम खेलना अच्छे से जानती है। वो जानते हैं कि इंडियंस को पाकिस्तान के पीछे लगा के रखो और पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर आलूद भड़काओ भाषण देते रहो कि इंडिया के अवाम बने वजीरों से, अपनी आर्मी से सवाल ही ना पूछ सके कि बताओ ये सब कुछ हुआ क्यों। शाहब जाफरी साहब ने क्या खूब कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहभरी का सवाल है। अगर इंडिया की आवाम नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करते और पाकिस्तान में उलझे रहेंगे तो फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि फिर यही होगा और यही होता चला आया है और यही होता रहेगा। देखिए ये वीडियो। मुझे बताओ, जब आपका गला कट जाएगा आप होस्टिंग कैसे करोगे? एक प्यार से जवाब दे दो बस। गला होस्टिंग कैसे करो? आपका गला जब काट देंगे, इसका जवाब चाहिए पहले। आओ, हैसियत है, बासित खड़ा हूं इसी पहलगाम में। आओ ना, इसी पहलगाम में खड़ा हूं, हैसियत है तुम्हारी, हैसियत है तुम्हारी बासित। मैं पहलगाम में आ जाओ, हैसियत है तो आपको मैं दिल्ली में इसी बैतूल घाटी में भेजा था ना अपने 2 टके के आतंकियों को, भाड़े के टट्टुओं को भेजा था ना। दिल्ली खड़ा हूं ना इसी पहलगाम में। आ जाओ, आ जाओ, हैसियत है तो दिल्ली मुंबई में आ जाओ, हैसियत है तो बासित, आ जाओ, इस बार का आ जाओ।